नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड मसाला में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड जगत से कुछ नई खबरें। तो आइए जानते हैं हम आज डिम्पल कपाड़िया और मशहूर एक्टर राजेश खन्ना के बारे में। क्यों राजेश खन्ना एक्टर डिम्पल कपाड़िया को सिगरेट से जलाया करते थे। राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे जिन्होंने बैक टू बैक 15 सुपरहिट फिल्में दी थी और वो रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। डिम्पल कपाड़िया से शादी करने से पहले राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड थी अंजू महेंद्रू, जो कि एक मॉडल थी और एक्टर थी। दोनों का अफेयर 7 सालों तक चला, लेकिन जब राजेश खन्ना ने उनको शादी का प्रपोज़ल दिया तब अंजू महेंद्रू ने ये शादी का प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया कि अभी मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, पहले मैं अपने करियर पर फोकस करूँगी। जिस बात से राजेश खन्ना टूट गए थे। राजेश खन्ना ने तब डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली, जो कि उनसे उम्र में काफ़ी छोटी थी। डिम्पल कपाड़िया से शादी करने के लिए राजेश खन्ना ने उनके सामने कुछ शर्तें रखी थी कि शादी के बाद डिम्पल कपाड़िया फिल्मों में काम नहीं कर सकती है। डिम्पल कपाड़िया ने भी हामी भर दी क्योंकि राजेश खन्ना सुपरस्टार थे। लेकिन 1973 से ऐसा वक्त आया जब राजेश खन्ना की फिल्में बुरी तरह फ्लॉप होनी शुरू हो गई। राजेश खन्ना इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और वो बुरी तरह टूट गए थे। डिम्पल कपाड़िया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो दौर राजेश खन्ना का बुरा दौर था, जिस समय उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। वो बिल्कुल टूट चुके थे और उन्हें शराब और सिगरेट की लत लग गई थी, जिस वजह से वो मुझे मारा पीटा करते थे और कई बार उन्होंने मुझे सिगरेट से भी जलाया है। जिस बात से राजेश खन्ना का वो दौर काफ़ी बुरा दौर था। डिम्पल कपाड़िया ने कहा कि हमारी इस वजह से काफ़ी लड़ाई होने लग गई थी और गुस्से में आकर एक दिन मैं अपने दोनों बेटियों को लेके राजेश खन्ना का घर छोड़कर अपने मायके आ गई थी। राजेश खन्ना ने जब फिल्में करनी शुरू की थी वो दौर उनका सही था, उनके लाखों फैंस थे, लड़कियां उनकी दीवानी थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और राजेश खन्ना की फिल्में बुरी तरह फ्लॉप होने लग गई। अब उनकी फैंस की चिट्ठियाँ आया करती थी, चिट्ठियाँ भी आना बंद हो गई थी, जिसे राजेश खन्ना स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे कि उनका दौर जा चुका है। राजेश खन्ना हमेशा हीरो को रोल करना चाहते थे, कभी भी वो साइड रोल नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से कई फिल्में अमिताभ बच्चन की झोली में जा गिरी। डिम्पल कपाड़िया ने बताया था कि हमारी शादी शुरू से ही सही नहीं चल रही थी। मुझे एहसास हो गया था कि ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। यहाँ तक कि जब डिम्पल कपाड़िया की दूसरी बेटी रिंकी खन्ना हुई थी तब राजेश खन्ना ने उनका चेहरा भी नहीं देखा था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको बेटा हो। लेकिन राजेश खन्ना की ज़िंदगी में सब कुछ सही था। राजेश खन्ना का बुरा वक्त तब आया जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लग गई थी। इसके बाद डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना का घर छोड़ के हमेशा के लिए चली गई थी, जिससे कि राजेश खन्ना बुरी तरह टूट गए और वो हमेशा शराब और सिगरेट के नशे में रहते थे। कई बार राजेश खन्ना के लिए कई एक्टर बोलते थे कि राजेश खन्ना ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे कि अब उनका दौर जा चुका है। आखिरकार राजेश खन्ना के कई अफेयर्स के चर्चे भी आए थे, लेकिन राजेश खन्ना के अंतिम समय में उनकी गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू ने उनका हाथ थामा और अंतिम सांस तक वो राजेश खन्ना के साथ थी। राजेश खन्ना को 2012 में कैंसर होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। आज राजेश खन्ना तो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में, उनके गाने लोग आज भी याद करते हैं। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।